हेलो। सही जी। सकता है तो जी सकता है। और जी कैसे? क्या बताएं मेरे जी, बड़ी परेशानी है। परेशानी तो है ही मगर हाँ, परेशानी नहीं होंगी तो यहाँ से दिल कैसे हटेगा? क्या बताएं मेरे जी, परेशानी अभी इतनी बढ़ गई है कि मतलब लगता है कोई ना कोई जीव हानि हो जाएगी। भाई नहीं, आप जयपुर भी नहीं आए उस दिन, मेरे को बोला, अरे मैं उस दिन में अरे रुक भी गया वहाँ पे, आपका इंतजार देखो किया। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे वो जो कंपनी है ना जहाँ मैं काम करता हूँ, राठी, हम्म। ये जो सरिया बनत, उसके मैनेजर आए हुए थे। हम्म। तो 2 दिन तो मेरे को उनके साथ घूमना था कि भाई वो जगह जगह जो गोदाम वाला है ना, उनके साथ घूमे कि भाई इनसे मिलो इनसे मिलो। फिर उन्होंने, मैंने कहा मेरे को तो अब जयपुर जाना है, तो बोले अरे यार हम वैसे ही कार लेके आए हैं और जयपुर ही, हम जयपुर के ही हैं, जयपुर ही जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ में चल लेना, कहाँ ट्रेन में सुबह उठ के धक्के खाओगे। हम्म। तो मैंने कहा भाई आप कितने बजे निकलोगे उस हिसाब से बताओ, मेरे को तो 3-4 बजे तक जयपुर पहुंचना है। अरे बोले हम तो यहाँ से 9 बजे निकलेंगे तो 2 बजे जयपुर पहुंचा देंगे आपको। मैं कहता फिर मैं ट्रेन में नहीं जाऊँ, बोले मत जाओ। 10 बजे तो वो होटल से निकले, फिर मेरे को फोन किया कि हम आप वो आपका घर है उस रोड पे, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। ऐसा करके वो 2-3 पार्टियों से और मिले, 12:30 तो यहाँ बजा दिए। फिर मैंने कहा अब आप 12:30 यहाँ बज गए तो 6 बजे तक जयपुर। फिर बोले 6 बजे तक जयपुर क्या, यहाँ से जोधपुर से फिर बिलाड़ा रुकेंगे, फिर सोजत रुकेंगे। तो मैंने कहा भैया आप तो रात को पहुंचोगे, बोले 8 बजते ही हम तो होटल में रुकेंगे, और अगर पहुंचे तो पहुंचे वरना। ऐसे करके उन्होंने मेरा वो प्लान भी खराब कर दिया। ये वगैरह ये उनका भी दोष नहीं है, ये सब काल प्रेरणा है कि भाई जो काम बनना होता है वो, तो उस चक्कर में उस दिन भी वो मेरा खराब, मैं पूरा प्लान था कि भाई सुबह ट्रेन में बैठ जाऊं, और उन्होंने मेरे को भरपूर कोशिश करके बोले ट्रेन में क्यों बैठो, 9 बजे तो हम निकलने वाले हैं, काम हमारा खत्म हो गया। ऐसा करके हो गया घर में वगैरह जी। एक तो ग्रे क्लैश बहुत बढ़ गया, बहुत ही ज्यादा। क्या हो गया? ये घरेलू क्लैश है वगैरह जी, कभी पिता पुत्र का झगड़ा, कभी ये वो। एक हमारे ये भी समस्या है कि कोई परिवार वाले हैं ना, उन वो तो मानते हैं नहीं, मतलब जो मेरे चाचा ताऊ वगैरह वो मानते हैं नहीं। तो उन्होंने अभी रिसेंटली कोई हमारे कोई पिताजी ने कोई खेत बेचा है, हम्म। तो उसका खेत का जो पैसा आया है ना, हम्म। उसकी वापस जमीन ली है यही जोधपुर में। तो उस जमीन का लेते ही मतलब एकदम से भाव, मतलब वो एकदम से ऊपर आ गया, तो वो फिर उनके जलन हो गई कि भाई हमारा खेत तो, उन वो भी खेत बेचने वाले थे और वो भी ऐसा करने वाले थे, उनका बिकने की बजाय हमारा बिक गया, और हमारे वो जो वापस लिया उस जमीन की भाव मतलब 1.5 गुना हो गई। तो उन्होंने क्या है कि मैं तो गया नहीं, ये घर वाले ही कहीं गए, तो बोले यहाँ कोई एक बैठता है कोई सिद्ध पंडित वगैरह, उसके बाद उसने बोला कि भाई आपके ऊपर उन्होंने वो ऐसे ऐसे जादू मंत्र यंत्र करवाए हैं। तो ये तो वगैरह जगत में तो ये सामान्य बातें ही हैं, ये कोई बड़ी बात है नहीं। तो ऐसे करके उसकी वजह से ग्रे क्लैश बढ़ गया। मैंने तो वो मैं उस दिन प्रगट दिवस पे आपने बोला ना, तो वगैरह जी सुबह इतना भयंकर क्लैश हुआ, मैंने हार नहीं मानी। मतलब मेरे को घी का डब्बा लाने के लिए भी ये बाहर नहीं जाने दे रहे थे। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके शाम को 6 बजे निकला मैं, घी का, देसी घी का एक डब्बा लेके आया, वो डेयरी वाला, डेयरी बेस्ड जो घी आता है ना वो लाया। और मैंने किसी ने सहयोग नहीं किया, मैंने और मेरी मम्मी है उसको मैंने बोला, मैं कि मेरे को वो हलवा बनाना आता नहीं है, तो वो मैं सब बर्तन धो के बढ़िया मांझ के आपको दे देता हूँ, खाली हलवा बना दो। उन्होंने फिर मेरे लिए वो हलवा का वो प्रसाद बनाया। मैंने शाम को 6:15 बजे, आपने कहा ना कि भाई सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आप भाई भोग का आरती कर सकते हो, तो फिर मैंने शाम को 6:15 बजे सुबह में दीपक को धो धुला के और उसको बढ़िया मांझ के साफ करके रखा हुआ, उस कलेश की वजह से भगत जी मैं शाम को 6:15 बजे ना
भोग लगा पाया। और फिर वो भगत जी ऐसे ही है कि भाई जैसे अपन गलती कर देते हैं और नाम मर्यादा अपनी खंड हो जाती है, तो काल तो वैसे ही दबाता है कि भाई ये आत्मा वापस, एक दो बार तो छुट्टी है वहां से, दूसरी बार वापस जा रही है, तो पेटवा दबा के रखा है मेरा भी। तो अब आप थोड़ा समाधान बताएं भगत जी, क्या करें? हालत तो इतनी खराब हो रखी है, मैं मतलब बयान नहीं कर सकता। तो झगड़ा किनके साथ है? आपके जो दूसरे जो काका था उनके साथ में क्या? उनके साथ में है, मेरे पिताजी झगड़ा करते हैं मेरे से। देखो भगत जी, मैंने आपको उस दिन सीधी सी बात बोल दी थी। हाँ कि भगत जी, इसमें कमजोरी आपकी है, क्योंकि आप वहां से निकल नहीं पा रहे। भगत जी मेरी एक कमजोरी ये है कि भाई अब जैसे इनकी मदर की वो उनके घुटनों की प्रॉब्लम है, मदर के मतलब वजन भारी है ना, तो इनके घुटने बहुत दर्द करते हैं, तो घुटने दर्द करते हैं तो फिर घर का काम भी है ना, आधा मेरे को हाथ नहीं तो जब आपके पापा जी इतने सियाने बनते हैं अपने आप में, इतने ज्यादा पैसे उनके पास में हो गए, तो 2-3 हजार में कोई वो भी रख सकते हैं भाई, अगर इतनी उनको चिंता है तो नौकरानी भी रख सकते हैं खाना वाना बनाने के लिए। जोधपुर तो शहर है, कोई मेड रख सकते हैं भाई। वो तो आप बेवजह क्यों उलझे हुए हो भगत जी? जैसे आप पहले पूना चले गए थे 2-4 महीने, वैसे निकल जाओ कहीं पे। इनकी भी थोड़ी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी, ये भी अपने हिसाब से अपना पूरा कर लेंगे। किस पे गुस्सा करेंगे, क्या करेंगे? आप वहां रह के अपनी भक्ति करो 2-4 महीने बढ़िया, आप भी थोड़ा टेंशन फ्री हो। सही बात है भगत जी। और तरीका नहीं है भगत जी, घर में तो ये चलता ही रहेगा, ध्यान रखना। जब तक उपदेशी नहीं है तब तक हर घर की यही कहानी है। आप अगर उनके अनुसार चलोगे तो ठीक है, नहीं चलोगे तो आप भी उनके दुश्मन। वही तो बात है ना। आज भगत जी ऐसा हुआ, छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ मेरे मम्मी का और पापा का। तो भीगे हुए कपड़े थे, वो इधर के बजाय उधर डाल दिए, तो पापा कहते पता नहीं क्या करवाया भगत जी, छोटी छोटी बातों में अभी इतना। तो भगत जी उस झगड़े का इतना बड़ा बखेड़ा हो गया कि मेरी खुद की मर्यादा टूट गई। देखो भगत जी, सीधी बात है, आप उनको समझा दो कि जिस राह पे आप चल रहे हो ये सारा का सारा उल्टा कर्म है। आप इस माया में फंसे हुए हो, और आपको खुद को पता है कि आपके स्वभाव का क्या हो गया। जो घर में पैसा आ रहा है और आपके सुख नहीं, शांति नहीं, परिवार में लड़ाई झगड़ा कलह, तो उन्होंने कहा इस पैसे का क्या करोगे? सिर में मारोगे क्या? जिस पैसे में शांति नहीं है, जिस भगत पैसे जी में मैं सब संतोष कुछ नहीं है। बोलता हूँ तो मैं सब कुछ बोल चुका हूँ। मैं मेरे तो परमात्मा ने आज थोड़ी दया की भगत जी, मालिक ने इतना इस 2 कोटि के जीव पे इतनी सी दया की कि जब झगड़े ने भयंकर रूप ले लिया और फिर मेरी भी बुद्धि काल ने हर ली, कुछ मलिन करती मेरी बुद्धि, तो मैंने कहा, मैंने वो अपना बैग भरा और कपड़े अंदर डाले, मैं कि मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। मैं परेशान हो गया, रोज रोज के झगड़े से मैं परेशान हो गया। मेरे को ना तो पैसे चाहिए ना कुछ नहीं चाहिए, ये आप पैसे रखो, सब कुछ रखो, मैं तो जा रहा हूँ, मेरा जो होगा जो देखा जाएगा। तो फिर भगत जी उनको लगा कि ये तो अब चला ही जाएगा। तो फिर वो जो गुरुजी का दीपक लगाया हुआ है ना मेरे रूम में, वहाँ आए और बोले भाई मेरे किसी ने मेरे करवा दिया है, मेरी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही है, मेरा पूरी मति खराब हो गई है, और ये जो थोड़ी बहुत बुद्धि दी है ये तुम्हारे गुरुजी ने दी है मेरे को, अभी हाथों हाथ ही दी है, इसलिए मैं क्षमा याचना करता हूँ और हाथ जोड़ता हूँ तेरे गुरुजी के आगे। अब से मैं ना, कल से मैं झगड़ा नहीं करूंगा। अभी रात को मैं आपको फोन कर रहा हूँ ना, इससे 2 घंटे पहले की बात है। चलो ये भी परमात्मा की दया है। आप थोड़ा उनको थोड़ा सत्संग सुनने की सलाह दो, थोड़ा परमात्मा की दया से उनको बोलो भाई। बोले प्रण लेता हूँ मैं आज से ना किसी के साथ झगड़ा नहीं करूंगा, मैं मेरा काम करूंगा, तुम अपना काम करो। और मैं ये जो मेरे को सद्बुद्धि दी है ना, गुरुजी कभी भी नहीं, भगत जी कभी भी है ना ऐसी बात नहीं बोलते। आज आके दीपक जल रहा था, उसके दीपक के हाथ लगाया और जोत के ऊपर हाथ घुमाया और अपने सर पे रखा, बोले मेरा है ना, मुझे तुरंत ही आपके गुरुजी ने ये चमत्कार ही हुआ। भगत जी बोले है ना, इन्होंने सद्बुद्धि दी है, तो अब मैं ना तो झगड़ा करूंगा। मेरे मेरे अंतरात्मा की जो बात मैं निकालना चाह रहा था ना, वो तुम्हारे गुरुजी ने निकाल दिए गए।
गुरुजी ने इसलिए निकाली है कि मेरे ऊपर किसी ने कर दिया, इसलिए मेरी बुद्धि काम ही नहीं कर रही। अब इसका क्या इलाज निकालूं भगत जी? और आज बोले प्रण लेता हूँ मैं, आज के बाद ना तो झगड़ा करूंगा और ना मैं कुछ बोलूंगा। तो इसकी तो क्या गारंटी है भगत जी, जगत वालों के तो प्रण ऐसे हाँ टूटते हैं। बिल्कुल, जगत वालों की तो कोई गारंटी नहीं है। यही है, हो सकता है परमात्मा सद्बुद्धि दे दें थोड़ी बहुत, उनको आवाज भगत जी करवाया थोड़ा है क्या तो है कि आप मैं आप अपना नित्य नियम घर में चलाओ, आरती चलाओ, संध्या आरती चलाओ, 24 घंटे मालिक का दीपक जलाओ, घर में धीरे धीरे आवाज में सत्संग चलाओ मालिक का। भगत जी 24 घंटे जला रहा हूँ। मतलब मैं जहाँ तक उपस्थित रहता हूँ ना, मैं मतलब दीपक है उसको पूरा घी से भर के फिर लगा के जाता हूँ। मान लो मेरा कभी काम से मैं लेट हो गया तो वो थोड़ी देर के लिए बंद रह सकता है, बाकी मैं जैसे ही आया तुरंत लगा दिए। ये कोई 1500 रुपये का कोई वो ले आओ, कोई ब्लूटूथ वाला या वैसे कोई मेमोरी कार्ड वाला सिस्टम, हाँ उसमें हाँ। परमात्मा के सत्संग धीरे धीरे चलते रहे मंदी मंदी आवाज में, उन वाणियों का असर होगा घर पे। अच्छा हाँ, वो उनके कानों भगत में भी जी। पड़ती रहेंगी। वैसे भी वाणी जिस घर में चलती है परमात्मा की, वहाँ पे काल काल जल्दी से प्रवेश नहीं करता। भगत जी मैं मेरा भी ये अंदेशा है मैं कि भाई है ना, ये उन्होंने किया तो जरूर है भगत जी। जैसे मालिक भी कहते थे ना कि भाई ये जो पोंगा पंडित, ये सिद्धि वाले होते हैं, इनको इतना तो पता चल ही जाता है कि भाई ये ऐसी चीज हुई है। हम्म। तो वो तो बात भगत जी सत्य है। मतलब सिर्फ और सिर्फ हमने एक काम किया था, जो हमारे गांव का घर है ना, हम्म। उसकी चाबी उनको दी थी। उन्होंने कहा थोड़ा घास वास काट के, और हम अंदर वो कारपेंटरी का काम करते हैं ना, बोले लकड़ी आई हुई है जो वो जमानी अंदर, तो बोले उसी घर में कहना खोद के और वो कर्म कांड करके डाला हुआ। अरे वो कुछ भी करके डाल दो, परमात्मा कहते हैं 98 पुण्य मोठ ना लागे उल्ट तहीं मुंह कर नहीं लगा। खाई। ये तो हाँ आपके माध्यम से परमात्मा उस घर में प्रवेश है, वरना अभी तक तो सत्यानाश हो जाना था इनका। सत्यानाश हो जाना था भगत जी। ठीक है, तो ये आप ये पीछे मत हटो। आप परमात्मा की आरती अपनी वहां पे बैठ के करो, अपनी उसमें वाणियां लगा के करो। मजबूरन उनको सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो भी उनके कानों में पड़ेगी, संस्कार बनेंगे, परमात्मा उनकी रक्षा करेगा। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। आप तो उनके रक्षक के तौर पे हो एक तरीके से, वो आपको नहीं समझ पा रहे, वो एक बात अलग है। लेकिन आप अगर पीछे हट जाओगे, आप अगर नहीं संघर्ष नहीं भगत करोगे, जी, तो फिर उनका तो फिर बेड़ा गर्क हुआ पड़ा भाई। मैं तो ये मालिक ने आपके माध्यम से मेरे को प्रेरणा दी भगत जी। ये मतलब आपने, मतलब मैं ये अपने मतलब अंतरात्मा से हृदय से कहता हूँ, पता नहीं आपने कितने लोगों के मतलब है ना प्राण बचाए। वरना भगत जी मरने जैसी हालत है। मैं खुद मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसी बात होगी। आज मेरा खुद के साथ ये बीत रही है। दूसरी बात भगत जी, अगर आपको काल में अगर तोड़ना होता ना, तो अब क्या आप टूट चुके होते। ध्यान रखना, आप नहीं टूट पाओगे अब। भले ही आपकी मर्यादा बीच में खंडित हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, लेकिन आप जी का परमात्मा से दूर ना होना इस बात का प्रमाण है कि परमात्मा आपका साथ नहीं छोड़ रहा। अभी तक भगवान आपके साथ में है। अभी यानी आपको समय दिया है परमात्मा ने, अभी भी आप जी अपनी मर्यादाओं को ठीक करके, मालिक से समय याचना करके भगत जी वापस मैं भक्ति पे लग जाओ दोबारा। भगत जी मेरे प्राण चले जाए एक बार में, मेरी ये थोड़ी है शंका भगत जी कि मेरे पास है ना, एक तो रक्षा सूत्र नहीं है और एक अमृत जल भी मेरे पास है नहीं। तो मैं कैसे भी करके एक बार जयपुर आके वहां से मेरी एक ज्योति तो मैं वैसे घर पे लगा ही रहा हूँ। देखो, अमृत जल और चरणामृत तो आप जी चाहे ले जाना, ये तो एक विश्वास की बात होती है भगत जी। जो अमृत ठीक। जल और चरणामृत या प्रसाद यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ उनके साथ में भगवान नहीं रहेगा। वो तो सही एक कह अलग रहे से, हैं। वो तो एक मतलब वो तो एक खुराक के तौर पे है। खुराक के तौर उसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो भक्ति सुमरण पांचों यज्ञ एक चीज अलग है भगत जी। वो तो आप और विश्वास से अपने घर पे बनाओ ना, आपको कहीं भ्रमणे भटकने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो वही बात हो गई। अब उसी चीज के लिए यदि आप स्पेशली जयपुर आओगे, तो फिर वो तो एक विश्वास की कमी मानी जाएगी कि भाई आप सही अपने कह रहे परमात्मा पे विश्वास नहीं कर रहे। अरे उसमें क्या हैं। है, चरणामृत में क्या है? चरणामृत में उस परमेश्वर की शब्द शक्ति है, उसकी वाणियां समाहित है। आश्रम में हाँ पाठ होता था, वहां पे चरणामृत बन जाता था। तो पाठ आप भी तो घर पे कर रहे हो तीनों टाइम का, सही बात। सत्संग आपके घर में भी तो चल रहे हैं। तो परमात्मा की ऑटोमेटिक शब्द शक्ति, गुरुजी तो यहाँ तक कहते हैं कि भगत के घर का जो सामान्य जल होता है वो भी चरणामृत ही बन जाता है। उसकी हर चीज में
परमात्मा का शब्द समाहित हो जाता है। तो ये तो एक विश्वास की बात है। एक लीटर पानी की बोतल लाके परमात्मा के चरण कमलों में रख दो और बंदी छोड़ से प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर, आप अंतर्यामी है परमात्मा, और भक्ति मालिक विश्वास की है परमेश्वर, आप अपने शब्द शक्ति इसमें प्रवेश करने की जो है वो कृपा कीजिए परमात्मा, मेरे लिए तो यही चरणामृत है, यही आपका प्रसाद है। एक बात बताओ, मीरा का जहर परमात्मा ने अमृत बना दिया, कौन सा मीरा ने नाम ले रखा था, कौन सा चरणामृत ले रखा था? विश्वास के बलबूते पे किया ना परमात्मा ने। तो वो विश्वास अगर आज हमें होगा तो भगवान तो वही है, कोई दूसरा थोड़ी है भगत जी। जो जहर को अमृत बना सकता है, क्या सामान्य जल को अमृत नहीं बना देगा? बना देगा, सही बात है। तो ये विश्वास में कमी होने की वजह से ही आज जो मेरी दुर्गति हुई है ना, ये इसी वजह से है भगत जी। देखो ये बहुत सारी बातें हैं भगत जी। ये काल दूसरे लोगों को भी मौका देना चाहता था आपकी इस स्थिति को। जब आपके रिश्तेदारों तक ये बात जाएगी तो वो भी, उनको भी एक मौका मिलता है कि देखो भाई, हम तो पहले कह रहे थे, ये उसकी शरण में थे, हमने तो पहले कह दिया था भैया, हैं। मतलब आपको और ज्यादा अपने रिश्तेदारों के उन कुबोल वचनों के माध्यम से ये काल भगवान की तोड़ने की साजिश थी। तोड़ने की साजिश, ठीक है। भले ही आपसी से मर्यादा नहीं निभ पाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हृदय से तो मतलब पूरे दृढ़ हैं, बाकी मर्यादा हम तोड़ते रहें, उसमें भी फिर नुकसान हो जाएगा। वो मौका परमात्मा 1 या 2 बार देता है, ज्यादा बार नहीं देता फिर। तो ये आपका अंतिम मौका है भगत जी। कई बार आपसे गलतियां हो चुकी हैं शायद, अब बार बार हम यही सोचेंगे तो उससे भी बात नहीं बनेगी भगत जी। सही बात है। अब हमने एक रास्ता चुनना पड़ेगा, चाहे परिवार छूटे, चाहे माँ बाप छूटे, चाहे नौकरी छूटे। भगवान चाहिए तो भगवान चाहिए। गुरुजी ने परिवार छोड़ के दिखाया, गुरुजी ने नौकरी छोड़ के दिखाई, अब उनके पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा। अब देखो, आज आपने थोड़ा सा वो किया कि भाई मैं जा रहा हूँ घर से, तुरंत उसकी बुद्धि ठीक ठिकाने आ गई। दास ने आपको पिछली बार क्या कहा था? भगत जी, आपके बंधन का कारण आप खुद हैं। आपको या तो इस प्रॉपर्टी से लगाव है या आपको बाल बच्चों से लगाव है। आप एक बार थोड़ा सा हिम्मत करके निकल जाओ। अगर आप उसी समय थैला उठा लेते तो ये काम तो आपका पिताजी पहले कर देता। तो बहुत सारी चीजें हैं भगत जी। अब चलो ठीक है, वो जब तक ठीक है तब तक ठीक है। आप उनको सलाह दीजिए कि भाई आप पहले आप गुरुजी के थोड़ा थोड़ा सत्संग सुनना शुरू कीजिए, समय मिले तो आरती में बैठना शुरू करो, गुरुजी को दंडवत करो, नहा धो के गुरुजी को ज्योत बत्ती भी लगाओ। अगर वो नहीं खाते पीते हैं तो, अगर खाने पीने वाले हैं तो उनको ज्योत बत्ती नहीं लगानी। नहीं भगत जी, वो नशे के नाम पे तो है ना, चाय के अलावा कुछ नहीं करते। हाँ, तो वो परमात्मा की ज्योत बत्ती हाथ मुंह धो के वो लगा सकते हैं। फिर उनको बोलो जैसे ज्ञान समझ में आवे तो मतलब आप उनको संकल्प करवा दो भगत जी, फिर परमात्मा बुद्धि चेंज कर देगा। बिल्कुल। जब घर का मुखिया ही थोड़ा थोड़ा परमात्मा की तरफ आ जाएगा तो बाकी लोगों की नहीं सिर दाल गलेगी। नहीं, मेरी माता है ना, मम्मी है ना, वो तो बिल्कुल विरोध नहीं करती है मेरी मम्मी का। वो तो मैं मतलब यही तरीका है उनको धीरे धीरे परमात्मा की तरफ लाने का। और फिर भी मान लो अगली बार फिर वो कोई नाटक कर देते हैं, फिर भगत जी देखो आपने तो अपनी भक्ति करनी भैया, फिर चाहे परिवार छूटे चाहे माँ बाप। अब की बार उन्होंने संकल्प लिया है ना, तो इसी वजह से मैं थोड़ा वो रुका हूँ भगत जी। क्या पता मालिक की दया से ये जीव भी, और कोई ज्योति वगैरह का संकल्प कर लिया करो भगत जी। ऐसी कोई परिस्थिति हो तो पाठ का या ज्योति का संकल्प कर लिया करो परमात्मा को। अच्छा, इससे परमात्मा राहत देता है ना। तो भगत जी अभी जैसे मैं आपके सामने ही मैं अभी पाठ का संकल्प कर लेता हूँ कि हे परमात्मा, तो मालिक आए तब वो पाठ करवाना है या अभी कोई व्यवस्था है, क्या है? वो तो आपको पता ही है फिलहाल तो कहाँ क्या व्यवस्था है। आप तो परमात्मा को फोन काटने के बाद में मालिक को हृदय से, जहाँ भी आपने फोटो लगा रखी है वहाँ गुरुदेव को दंडवत करो कि हे परमपिता परमेश्वर, मालिक दास की रक्षा करो, दास की सुरक्षा करो परमात्मा, दास की भक्ति को बनाए रखो। मालिक जो भी गलती होगी जाने अनजाने की, आपसे समय याचना मांगता हूँ। आगे से परमात्मा संकल्प करता हूँ कोई मर्यादा नहीं तोड़ूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। और परमात्मा दास आपके चरण कमलों में पाठ प्रकाश का संकल्प करता है। परमात्मा आप इसको स्वीकार करो। और जैसे ही आप जी आश्रम में आ जाओगे, दास आपके चरण कमलों में जो भी राशि आप जी बताओगे पाठ प्रकाश की, दास आपके कर कमलों में देगा। और परमात्मा इस 2 कौड़ी के जो है दास के ऊपर अपनी दया बनाए रखना। आपके अलावा परमेश्वर दास का कोई नहीं है। ये माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार सब ये स्वार्थी रिश्ते हैं। मालिक आप ही बचाओ दास को और दास की भक्ति को। बस संकल्प कर लो परमात्मा से, साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना है। हृदय से करोगे तुरंत परमात्मा एक्शन में आएगा। नहीं बिल्कुल भगत, मैं अभी है ना हाथों हाथ ही संकल्प लूंगा।
मुझे ये आप बार बार वीडियो में बताते हो भगत जी, पर पता नहीं मतलब क्या हो गया बुद्धि के। कोई बात नहीं, बार बार के बताने से भी समझ में आ जाए, यदि कर लोगे तो उसमें भी क्या नुकसान है भाई। इतना प्रभाव हो गया है कि मतलब क्या भगत जी, ये 8 सितंबर, आज कितना हो रहा है, 12 सितंबर हो रहा है, 5 दिन हो गए भगत जी। मतलब है ना, शरीर का मतलब है ना, अंग अंग जैसे ही मैं मतलब आरती में या बैठता हूँ ना, और आरती भी भगत जी वैसा नहीं कर रहा हूँ जैसे आप जयपुर में आपने बताया था ना कि भाई आधा पौन घंटा आरती के लिए बैठ के निकालो। ऐसा नहीं कि वो ऑडियो में चला दी, आप इधर उधर घूम रहे हो। भगत जी मेरा अंग अंग टूटता है, क्योंकि वापस वो आत्मा मलिन हुई है, तो वो शुद्ध होने में वो गुरु जी कहते हैं ना कि भाई वो गंदा कपड़े को साफ करने के लिए साबुन बार बार ब्रश रगड़ना पड़ता है। वो वाली स्थिति आज मेरी हो रखी। वही देखो भगत जी, उसका तरीका भी यही है भैया। हम कोई भगवान तो है नहीं जो एक बार हमसे कोई गलती हो गई तो भाई ऐसा हो गया कि हमारा वो दिल टूट जाएगा। अब हम जीव हैं भगत जी, भगवान नहीं है। और जीव हैं तो जीव तो गलतियों का पुतला है। तो हम अपने आप को दो कौड़ी का समझ गए कि परमात्मा हमारी क्या औकात है, बिना आपके आशीर्वाद के परमात्मा हम कैसे भक्ति पे चल सकते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को सद्बुद्धि नहीं आने दे रहा, हमारी क्या औकात है ना। तो इस तरीके से भगत जी फिर एक नए सिरे से ये सोच लो कि मैंने आज ही परमात्मा से नाम लिया है, मैंने आज से पहले मुझे पता नहीं था कौन भगवान है, क्या भक्ति है। एक नए सिरे से भक्ति शुरू कर दो, तभी आपको वो आत्म संतुष्टि हो सकती है। वरना आप उन गलतियों को याद करते रहोगे, आप कभी भी आप मतलब सही तरीके से वापस भक्ति से नहीं जुड़ पाओगे। सही बात है। तो एक नया जीवन आप जी शुरू करो। जैसे परमात्मा क्या करते हैं, नाम दीक्षा दे दी, उसके बाद परमात्मा क्या बोलते हैं कि बेटा आज से पहले तूने जितने भी कर्म कुकर्म किए परमात्मा सारे तेरे आज से अनदेखे कर रहा है, और आज के बाद ये समझ ले कि तेरे को एक नया जीवन दिया परमात्मा ने। तो हमारे को संतुष्टि हुई ना कि यार मैंने तो इतने बड़े बड़े कुकर्म किए थे, और भगवान ने ये शब्द बोलते ही मेरे तो बिल्कुल मन का बोझ ही मेरा हल्का कर दिया। अब वो भगत निसंशय होके भक्ति वो कर सकता है। अगर वो सोचे कि मैंने तो 5 लोगों के मर्डर कर रखे हैं, मैंने उसका पैसा खा रखा, उसकी मैंने चोरी कर रखी है, इन बातों को याद करता रहेगा और आगे भक्ति पे ध्यान देगा नहीं, तो वो कभी भी नहीं वो उस परमात्मा की प्राप्ति कर पाएगा। तो उसने बीती गई बातों को भूलना पड़ेगा भगत जी। सही बात है। तो इस तरीके से ना आप जी शुरू करोगे, और फिर ये दृढ़ निश्चय कर लो। देखो आपने ये परिवार के झमेले बहुत देख लिए भगत जी। 4 दिन की खुशी है फिर झगड़ा, 4 दिन की खुशी फिर झगड़ा। तो आप फाइनल डिसीजन कर लो, माँ बाप को भी समझा दो, खुल के बोल दो ना कि भैया ना तो मुझे तेरी ये कार चाहिए, ना मुझे तेरी ये कोठी चाहिए, ना मुझे तेरे इसमें प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा चाहिए। चाहे बड़े भाई को दे, चाहे छोटे को दो, मेरी तरफ से चाहे आज मरो चाहे कल मरो। आज लास्ट एंड फाइनली है। अब की बार इस परिवार में अगर झगड़ा हुआ और मेरे को किसी प्रकार की अगर वो हुई, तो मैं फिर इस परिवार में कभी जिंदगी में मुड़ के नहीं देखूंगा, ध्यान रखना। साफ बोलो 2 टके की बात, तब उनके दिमाग में आएगी ये बातें। अब हमारे अंदर मन में ये रहेगा कि मैं चला गया तो सारा हिस्सा बड़े भाई के आ जाएगा, ये बनी बनाई प्रॉपर्टी है, फलाना दिखना। भगत जी ये लोभ ये तो हमें बांध के रखता है। और फिर परमात्मा ने कह दिया बेटा फिर क्या लेना देना, यहाँ पे मालिक चाहेगा तो फिर भगत जी सेकंडों में माला माल कर देगा, सेकंडों में। बाएं हाथ का काम है उसका। भगत जी माया तो ये माया ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बनी है। तो ये भी माया ही है भगत जी। ये माँ बाप का जो प्यार प्रेम है उनको ना छोड़ना, भाई बंधुओं को ना छोड़ना, प्रॉपर्टी को ना छोड़ना, ये भी तो माया ही है। माया कोई मतलब पैसा ही थोड़ी बताया गुरु जी ने। ये जितने भी प्रकार के जो बंधन हैं, बेटा बेटी, माँ बाप, रिश्तेदार, धन दौलत, जमीन जायदाद, नौकरी पैसा, ये सब भगत जी हमारे बंधन ही तो हैं। एक भगत जी एक शंका और थी, मंत्र तो मेरे से पूरे हो ही नहीं पा रहे। मंत्र तो ही भगत जी ऐसा है ना, ये तो देखो वही परमात्मा ने विधि बताई भाई, अगर एक बार में नहीं हो पा रहे और तो चलते फिरते कर लो, उठते बैठते कर लो। आप जी कम से कम नहीं तो 10-15 मिनट तो सुबह सुबह मतलब बाथरूम में बैठते हो, तो बैठे बैठे कर लो, 5 मिनट कर लो। अगर 15 मिनट भी नहीं कर पाते हो तो 10 मिनट भाई, चलो भाई दिमाग और कहीं चला गया, 5 मिनट तो 10-20 मंत्र तो बाथरूम में भी कर सकते हो बैठे बैठे सीट पे। ये बड़ी समस्या है भगत जी। मतलब जैसे मंत्र करने बैठता हूँ ना, तो वो इधर उधर की बातें दिमाग में इतनी घूमती है, इतनी वो घूमती भगत जी वो इसलिए है ना क्योंकि हमने थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा ना उस चीज का। वो काल तो नहीं चाहेगा कि हम भक्ति कर लें। गुरु जी ने क्या बताया, जब आप सत्संग सुनने बैठोगे तो मन नहीं सुनने देगा, लेकिन उसका यही तरीका है कि ना चाहते हुए भी
जैसे गुरुजी ने अच्छा, बताया कि भाई किसी को मतलब की बुखार है, हाँ अब सुनेन की गोली। उसको तो अच्छी नहीं लगती वो दवाई, लेकिन उसका तरीका सही क्या है, बात। अगर रोग कटवाना तो ना चाहते हुए भी वो कड़ी हुई दवाई खानी पड़ेगी, और खानी खाओगे तो पड़ेगी। फिर आपका वो बुखार ठीक हो जाएगा। तो ये एक बार जब सही आप बात। बैठने या मंत्र करने जब आप लगोगे ना, तो 2 4 5 मिनट आपको लगेगा कि उठ जाऊं उठ जाऊं, हाँ। लेकिन जब आप नहीं उठोगे, मन मार के बैठे रहोगे ना, तो 5 10 मिनट बाद में ऑटोमेटिक आपका इंटरेस्ट बनने लग जाएगा। सही बात है। तो एक ये भगत जी यही मैं विधि आपसे, है भगत जी, और कोई विधि नहीं है इसकी दूसरी। ऐसा कोई एक मैं मार्केट ये, में कोई इंजेक्शन तो मिलता नहीं कि जाके इंजेक्शन ठुकवा लो 5 10 हज़ार का, फिर 2 4 महीने बढ़िया भक्ति करोगे। सही बात है भगत जी। जो प्रथम नाम मेरे को मिला था ना, हम्म वो मेरे को मिला था दौलतपुर आश्रम में, हम्म सन 2008 में। हम्म और मालिक ने मतलब उस समय जो नाम दे रहे थे ना, वो उस हिसाब से दिया था कि भाई मतलब 10 भगत आओ और गुरु जी के चरण स्पर्श करके और चरणों की सेवा लेकर, फिर गुरु जी ने अपने मुख कमल से मुझे वो नाम दिया। देखो हम्म मैं कितना बड़ा अभागी हूँ भगत जी। बताओ। ये भी लोग है, तो ये लोग तो भगत जी आज संकल्प दीक्षा लेके इतने दृढ़ हैं, हाँ, आपको मतलब तो मैं खुद कितना खुद बड़ा गुरु जी ने अपने मुख से नाम दिया हुआ है। और मुख से नाम दिया हुआ है। और भगत जी जो प्रथम नाम देते हैं ना, उसमें भी लगभग 4 5 मिनट का टाइम लगता है। सही बात। मालिक की दया से वो जो लाइन बनती है ना 15 15 की, या उस समय 25 25 की लाइन बना देते, हम्म उसमें मेरा जैसा ही नंबर आया, मैं सबसे आगे पंक्ति में था। हम्म तो मतलब जो सबसे आगे पंक्ति में होते हैं ना, उन पे गुरुजी वो सबसे पहले वो हाथ रख के और वो 4 5 मिनट है ना, वो नाम देते थे। हम्म उस समय मेरे को ये पूरा चित्रण है ना मेरे सामने घूम रहा है अभी, एडजेक्टिव फिल्म चल रही है ना वैसे। और 4 5 मिनट तक मैं गुरुजी के मतलब चरण सेवा करता रहा, मालिक के पैर दबाता रहा। और परमात्मा ने मेरे ऊपर और मेरे जी पास में एक जो दूसरा भगत बैठा था, हम दो हम्म जने आगे थे, दोनों के ऊपर सबसे ज्यादा वो मालिक ने अपना हाथ रखा था और बोले थे, ऐसे बोलो बेटा, प्रथम नाम ऐसे, ये ऐसे बोलना है, इसका ये कमल है, इसका ये कमल है। हम्म और जो सतनाम है वो तो मेरे को फिर मैं ये जो बरवाड़ा कांड हुआ उससे पहले ही, वो तो सीडी डीवीडी से ही मिला। हम्म तो भगत जी 2014 से पहले जो भी नाम मिला है अपने को, हम्म वो तो वो प्रॉपर माना जाएगा। नाम तो आज भी जो है भगत जी वो प्रॉपर ही है, बस सिर्फ अंतर इतना है कि इन लोगों को आदेश नहीं है, ठीक है। हाँ और ये डीवीडी वाला जो नाम है ये उस समय काम करेगा, अपना असली काम उस समय करेगा, ठीक है। थोड़ी बहुत जो सुख सुविधाएं हैं वो तो आज इन फर्जी नामदान केंद्रों से कोई नाम लेगा उसको भी मिल जाएगा, क्योंकि वो तो सही। परमात्मा ने बता दिया भैया। अब जैसे पेट के दर्द की गोली है, हाँ अब पेट के दर्द की गोली का चाहे आपको ज्ञान हो या ना हो कि उसमें कौन सा साल्ट मिला हुआ है, उसमें कौन सा उसके अंदर मिश्रण है, आपको नहीं पता उसके अंदर, लेकिन जब आप उसको खाओगे मर्यादा के साथ में, तो गोली तो अपना काम जरूर करेगी। करेगी। हाँ ठीक इसी जरूर प्रकार गुरुजी ने कहा कि ये जो नाम है, नाम का लाभ लेने के लिए चाहे आपको ज्ञान हो या ना हो, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाम के अंदर अपना वो गुण डाल रखा है परमात्मा ने, इसको मर्यादा में रह के जाप करोगे तो ये उस टैबलेट की तरह अपना काम करेगा, लेकिन ये काम मोक्ष करेगी। में काम नहीं करेगा। ये डीवीडी वाला जो नाम है, जब तक हाँ गुरुजी का आदेश नहीं होगा डीवीडी से प्रथम नाम और सतनाम देने का, सार नाम तो दिया ही नहीं जा सकता जब तक हाँ गुरुजी सतलोक नहीं चले जाएंगे। हम्म तो जब तक गुरुजी का आदेश ये डीवीडी से भी नाम दीक्षा देने का नहीं हो जाएगा, तब तक भगत जी ये जो नाम है, ये अगर मर्यादा में रह के जाप करोगे तो थोड़े बहुत सांसारिक लाभ तो देगा, लेकिन मोक्ष में काउंट नहीं होगा। ये मोक्ष में तो उसी समय काउंट होगा जब गुरुजी आदेशित करेंगे। हम्म। तो भगत जी अब मैं मतलब प्रथम नाम तो मैं मतलब श्योर है कि मेरे को परमात्मा ने मतलब चरणों की वो सेवा तो की करनी है। कन्फर्म है, वो तो जो विधि आप बता रहे हैं, जिस विधि से आपको परमात्मा ने दिया है, वो हाँ कंप्लीट विधि है, प्रॉपर विधि है। वो प्रॉपर विधि है ना, तो वो हाँ, तो नाम मेरे को वैसे मिला हुआ है तो ये सोच लो कि कि आज आप थोड़े बहुत जो आप जो दृढ़ हो, जो अभी भी माला पे टिके हुए हो, ये उसी का प्रतिफल है। परमात्मा ने तो उस झोटा राम को खाली एक थप्पी मारी थी, आप पे तो 5 मिनट हाथ फिराया परमात्मा ने। हाँ तो उसी नाम का प्रभाव है, उसी आशीर्वाद का ये प्रभाव है जो आप अभी तक इस मार्ग पे संघर्ष कर रहे हो। अरे भगत जी मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपके अगर सामने होता ना तो मैं बयां करता, मैं बयां नहीं कर सकता। इस प्रकार की विपदा में से मेरे को परमात्मा ने निकाला।
मैं जब से आपसे जयपुर से वापस आया हूँ ना, तब से लेके भगत जी, मैं कोरोना काल के अंदर मुंबई में था जी। मैं 24 मार्च को जोधपुर आया था। तो भगत जी क्या हुआ कि मतलब जब मेरा सेट था ना, वो जब मेरे से काम करवाना था तो मेरे को 40,000 रुपये मेरी तनख्वाह कर दी, मेरे को सब कुछ सुविधा करके सब मेरा कर दिया। और जैसे ही कोरोना लगा भगत जी, टिकट और हमारी जो आईडी थी ना वो छीन ली। बोले मेरे को नहीं पता, ये पड़ा बॉम्बे, यहाँ से निकलो आपका, जैसे जाना वैसे जाओ। अब क्या करें भगत जी, एक कमरे में बंद हो गए, चारों तरफ कर्फ्यू। फिर मैं एक रसोई के अंदर बैठ के और रोया उस दिन। मैं कहा हे परमात्मा, मैं कहाँ आके फंस गया इस माया के चक्कर में, और मेरी मौत आनी तो भी आ जाए परमात्मा, थोड़ी बहुत ही अगर मेरी भक्ति का कोई एक कण भी शेष है तो परमात्मा यहाँ से निकालो, आगे से ऐसी गफलत में, ऐसी माया के जाल में मैं नहीं फंसूंगा। भगत जी हाथों हाथ 1 घंटे बाद में उस आदमी की प्रेरणा हुई, उसने मेरा फ्लाइट का टिकट बनाया जो लास्ट फ्लाइट थी, और अपने बेटे को साथ में भेज के, और मैं जैसे तैसे मैं जोधपुर आया। अब देखो वो भी आपने मर्यादा तोड़ने वाला काम कर दिया। हाँ। आपने कहा कि परमात्मा मेरी भक्ति का कोई अगर वो कण शेष है, हाँ। तो देखो अब वही बात है ना, आपने परमात्मा की मेहर प्राप्त नहीं की वहां पे आपने अपनी ही भक्ति का यूज कर लिया। हाँ भगत जी, उस समय इतनी बुरी हालत में थे कि क्या बताएं। भगत जी बुरी हालत में ही तो भगत की परीक्षा होगी। अरे संकटों में, विपत्ति में, परेशानी में तो ही भगत के ज्ञान, बुद्धि, विवेक और उसके धैर्य की परीक्षा होती है। गुरु जी ने क्या कहा कि ये मालिक की वो वाणी है ना कि भाई कौन सी है वो नदी वाली, भक्ति भाव भादो नदी सबे चले गहराए, सरिता सो ही जानिए जो जेठ मास ठहराए। असली जो नदी है उसकी तो गर्मी के दिनों में पहचान होती है कि उसका पानी सूखता है या नहीं सूखता है। तो भगत की परीक्षा परमात्मा भगत जी ऐसी स्थितियां पैदा करके तो लेता है कि उसको अपने गुरु पे, भक्ति पे उसको कितना विश्वास हुआ है, वो किस चीज को आधार बनाता है, कहाँ कहाँ वो हाथ पैर मारेगा। तो ये भगत जी ये परीक्षा थी। और आपने उस समय ये कह के कि मेरी भक्ति का कोई वो कण शेष है, तो इसका मतलब आपकी भक्ति से ही बचाव होगा, भगवान आशीर्वाद से आपका कोई बचाव नहीं होगा। आपने ये सोच लिया। तो परमात्मा ने ठीक है बेटा, तेरे पास जो भक्ति थोड़ी बहुत जो बची हुई ले, तू उसी को और खा ले और उसको तू खर्च कर ले। आपकी भक्ति से ही वो आपको दे दिया। सही बात। तो नुकसान तो आपका ही हुआ इसमें, बहुत नुकसान हुआ। अब देखो भगत जी ये सारी चीजें ना हम लोग एक विपदा से निकल के 10 में फंस गया मैं। भगत जी देखो आप फंसे इसलिए आप आए जयपुर में, 2-2.5 साल पहले जयपुर आए। आप और हम दोनों मिलके काम करने की सोच रहे थे। बिल्कुल। अब उससे पहले तो हमारे दिमाग में नहीं थी ये बातें। लेकिन आपका बुरा समय आने वाला था। बिल्कुल। परमात्मा चाहते थे कि ये इसके साथ में लगा रहेगा तो इस पवन दास को भी थोड़ा सेवा का टाइम मिल जाएगा, और ये अपना काम धंधा संभाल लेगा तो इसकी भी सेवा बनेगी, भक्ति भाव से जुड़ा रहेगा। बिल्कुल। अब काल ने नहीं होने दिया सक्सेस भगत जी। अगर उस समय साथ में जुड़े रहते तो आज ये आपत्ति विपत्ति नहीं आनी थी, कुछ नहीं आनी थी। बहुत सारी बातें भगत जी। अब वही बात है ना, सही बात है। अब आज मन इतना अशांत हो गया था कि देखो आज इतनी रात तो आपको परेशान करना पड़ा। देखो मेरे से बात हुई, ये तो भगत जी को ज्यादा समय की शांति नहीं हो सकती है। ठीक है, ये आपको सुबह तक रह सकती है, शाम तक रह सकती है, कल फिर झगड़ा हुआ फिर अशांति हो जाएगी। तो मेरी बातें आप जो सुन रहे हैं, हम जो साध संगति जो कर रहे हैं, इसका फायदा भगत जी तभी है कि जो विधि आपको परमात्मा ने दास के माध्यम से अभी जो बुलवाई है कि भैया अपने चरणामृत की अपनी बोतल बनाओ, घर पे अपनी रखो, परमात्मा से अरदास करो, मालिक से पाठ का संकल्प कर लो, और घर वालों को बिल्कुल फाइनल बोल दो कीजिए ये लास्ट एंड फाइनली है। अब की बार तो मैं आपकी प्रार्थना पे रुक गया, अब की बार तो मैं ये शर्म करके रुक गया। चलो भाई मेरे पिताजी ने जब ये बात मैंने आपकी बार बोला, मैंने कहा अगर आज आप गुरुजी से प्रार्थना नहीं करते तो मैं नहीं रुकने वाला था। हाँ, मैं तो रोज की क्लेश से परेशान हो गया। भाई आपने परमात्मा को हाथ जोड़ लिए तो फिर उसके बाद में मेरी औकात ही नहीं रहती। ये मैंने मेरे पिताजी को, फिर मैं किस बात का गुस्सा करूं या फिर मैं किस बात की
जब तक आपने नहीं जोड़ा तब तक मेरी भी बुद्धि विपरीत थी, मैंने भी कुछ दो बातें बोल दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़ा ना भगत जी, मेरे अंदर भी है ना एकदम से थोड़ी वो परिवर्तन आ गया। नहीं वो अच्छी बात है। देखो भगत जी, दो बातें हैं। पहली बात तो ये, यदि आप उस घर में रह के संघर्ष करने की हिम्मत रखते हो तो उससे आपको मतलब डबल फायदा होगा। एक तो आपकी परीक्षा हो रही है, परमात्मा आपका धैर्य देख रहा है, आपका परमात्मा आपके संतोष की परीक्षा ले रहा है कि नहीं। दूसरी बात, आपके संघर्ष करते रहने से, उस घर में लगातार भक्ति करते रहने से आज नहीं तो कल उस परमेश्वर की वाणियों का असर उन घर पे वालों पे होगा ही होगा। वो भी ठंडे पड़ जाएंगे, वो भी परमेश्वर की वचन सुनने लगेंगे। तो घर में रहोगे तो आपको मतलब दोहरा फायदा है। एक तो आप अपने आप को तैयार कर रहे हो, आपके शील संतोष विवेक दया अक्षमा की परमात्मा जो है वो परीक्षा ले रहा है, वरना वो तो फिर कभी लेगा परमात्मा, फिर कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा। तो चाहे तो आज निपट लो, चाहे 1 साल बाद में निपट लेना, फिर आपके सामने वही स्थितियां होंगी। सही बात। और आपके भक्ति करते रहने से, उस घर में मालिक की वाणियां चलने से, दीपक जलने से उन पे भी वाणियों का असर होगा, वो भी परमात्मा से जुड़ेंगे। तो आपके घर में रहने से तो है भगत जी आपका मतलब दोहरा फायदा। अब अगर आप नहीं ये सब कुछ वो कर पाते हो तो फिर इसका दूसरा तरीका है कि आप अपनी भक्ति को शांति से करने के लिए आप उस परिवार को छोड़ के और आप कहीं दूसरी जगह आप जी जाके अपनी भक्ति कर सकते हो। फिर भगत जी इनको ये लास्ट एंड फाइनल यही बोला था मैंने आप, क्या भाई अगर ये अंतिम मौका है आपके पास भी और मेरे पास भी, बार बार मैं भी ये नहीं करूंगा और आप भी। फिर आज आपने ठीक है गुरुजी के सामने ये प्रण लिया है तो मैं इतनी रख के भाई कि भाई ठीक है, परमात्मा क्या पता इनकी सद्बुद्धि दे। देखो भगत जी, दया परमात्मा की। अब आप जी ना उसी हिसाब से ये सब कुछ करो। और दूसरी बात भगत जी, जो साध संगति जो हो रही है ना वर्तमान में, हाँ, ये परमात्मा ने आज ही क्यों रखवाई पिछली पीढ़ी में? ये 650 साल पहले क्यों नहीं हुआ करती थी? इसलिए नहीं हुआ करती थी क्योंकि उस समय ज्ञान नहीं था। अगर उस समय साध संगति अगर होती इस प्रकार से, और ज्ञान संगत को था नहीं, तो पता नहीं संगत में भगत जी कितने गुरु बन जाते। हर कोई गुरु बन के बैठ जाता, क्योंकि साध संगति करने वाले को भी मान बड़ाई और अहंकार आ जाता। 20 भगत उसकी अनजाने में उसकी प्रशंसा करने वाले हो जाते, तो कमाल की तरह पता नहीं 20 पंथ निकल पड़ते उस समय। लेकिन आज परमात्मा ने जब दास को खड़ा किया है तो सिर्फ क्योंकि ये पिछली पीढ़ी है, परमात्मा ने उससे पहले अपना ज्ञान दे दिया, शिक्षा दे दी, हर प्रकार से परमात्मा ने क्या क्या कमजोरियां होती हैं वो बता दी। तो आज ना तो मेरे अंदर वो भाव उत्पन्न हो सकते और ना ही सुनने वाले भगत भाई बहनों के अंदर एज ए गुरु भाई के अलावा कोई दूसरी आस्था हो सकती। तो आज हम लोग इसका फायदा उठाएंगे। अब आज से पहले अगर इस प्रकार का होता और मैं आपको ये इस प्रकार से बोलता है, तो मेरे मन में भी कोई न कोई लोभ लालच होता, कोई न कोई किसी प्रकार का, और आप ये सोचते यार इस भाई ने मेरा इतना मार्गदर्शन किया, यार ये तो बहुत अच्छा है। आप पता नहीं मेरे प्रति कैसे कैसे भाव ले आते मन में, तो आप भी मर्यादाओं से नीचे गिर जाते, मैं भी अपना कर्म फोड़ लेता। लेकिन आज ये संभव नहीं है भगत जी। ठीक है, 2-4% जो थे नालायक निकम्मे, वो उस दिल्ली संजय वाले के पीछे जा फंसे, तो परमात्मा ने जो गंदगी थी वो दिल्ली संजय वाले के साथ में साइड में निकाल दी। बस उसके अलावा कोई किसी पे आश्रित नहीं हो सकता भगत जी एज ए गुरु भाई। वो एज ए गुरु भाई तो कोई भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, होना भी चाहिए, लेकिन एज ए गुरु नहीं हो सकता। जिनको एज ए गुरु होना था 10-15 थे, उनको परमात्मा ने अपने पंथ से बाहर निकाल दिया। संजय दिल्ली वाले को वहां मालिक ने जावे खावे धक्के, कहीं भी उस कमाल की तरह। सही बात है ना भगत जी। अगला साध संगति कार्यक्रम जयपुर में कब है, कुछ आइडिया? देखो जयपुर में तो अब हर महीने होगा भगत जी, और जो राजस्थान का जो अलवर जिला है वहाँ भी हर महीने होगा। अब हरियाणा में भी परमात्मा दया कर रहे हैं, सोनीपत में, वहाँ भी हर जगह होगा, हर महीने होगा। मध्य प्रदेश और बिहार में भी भगत लोग सोच रहे हैं, वहाँ भी हर महीने होगा। अब धीरे शुरुआत हो चुकी है, अब धीरे धीरे होगा, और ये धीरे धीरे होंगे, क्योंकि मैनेजमेंट वाले भगत जो हैं वो तेजी से सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं। अब उनको निकलने के लिए, वो निकल तो जाएंगे लेकिन फिर जाएंगे कहाँ, जुड़ेंगे कहाँ, तो उनको रास्ता चाहिए, वो परमात्मा साध संगति के माध्यम से खोल रहे हैं। सही बात है। अब अगर मैं भी एक दिन टाइम निकाल के और आना चाहता हूँ साध संगति में, उससे हाँ जब होगा तो शामिल हो, तो मैसेज वगैरह डालेंगे, सबको सूचित किया जाएगा भगत जी। ग्रुप तो ये 10 नंबर ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ हूँ।
हाँ, क्योंकि देखो साध संगति में भगत जी 500 यज्ञ हो जाते हैं वहाँ अरे पे। भगत जी। वहाँ पे सबके सहयोग से तो वहाँ भंडारा, जो भी टेंट लगेगा, जो भी वहाँ पे भंडारा बनेगा, जो भी वहाँ पे जो भी चीज है, वो हमारा वो धर्म यज्ञ हो जाता है, क्योंकि हम सबका उसमें सहयोग हो जाएगा। मान ली कि वहाँ पे सही हो ज्योति गया। जलेगी, उसका घी भी सभी भक्तों के सहयोग से जलेगा। 1 किलो का सही वहाँ बात। पे ज्योत जलाई जाएगी, वो 2 दिन जलेगी, 3 दिन जलेगी है। सही है। वहाँ हम जाएंगे तो हमारा ध्यान यज्ञ होगा, क्योंकि सारा दिन परमात्मा की चर्चा होगी पूरी रात है। ज्ञान यज्ञ भगत जी होगा, एक हमें सारे यज्ञ वहाँ हो मैं गए, इसीलिए साध संगति की जरूरत पड़ती। मैं ये कहना, ये मैं प्रार्थना लगाना चाहता हूँ मालिक के माध्यम से कि भाई है ना, जैसे मेरे घर पे तो जोत चल ही रही है, लेकिन अगला जो भी सात संगति प्रयोग ये होगा आयोजन, उसमें देसी घी की जो 1 किलो की जोत लगे, वो भगत जी आपसे रिक्वेस्ट है, वो मेरी परमात्मा प्रेरणा करे तो वो थोड़ी आप देखना है ना। वो आपकी अकेले की नहीं जल सकती है ना। साध संगति इसीलिए तो रखवाई जाती है कि सबके 500 यज्ञ हो। तो सबके 500 यज्ञ होंगे कब, जब सबका सहयोग होगा। अब कोई अच्छा। अकेला आदमी ही सारे भंडारे का खर्चा उठा लेगा तो फिर बाकी क्या वहां पे मक्खी मारने आएंगे। नहीं नहीं, सही बात है। नहीं मतलब उसमें मैं एक भी। आप जी ऐसा कर सकते हो भगत जी, अगर आप चाहते हो, अगर आप इस तरीके से हाँ है ना। लेकिन ये भगत जी ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप अपने घर पे जो जला रहे हैं ना, हाँ। तो आप अपने घर पे ही थोड़ा और डाल दो ना, उसमें 1 किलो घी का पूरा लगा दो, एक पात्र भर के पूरा, परमात्मा के दया से बड़ी सारी रूई लगा के अच्छा सा जलने दो पूरा, मतलब की भकड़ भकड़। ठीक है। कहीं और करवाने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप अपने घर पे कर रहे हो तो कोई और सेवा भगत जी जो मैं लगवाना और चाहूँ? कुछ नहीं भगत जी। भंडारा है तो भंडारे में सेवा आप अपनी तभी कर सकते हो जब आप खुद साध संगति में जाओगे। आप वहां हाँ। खुद आप जाओगे नहीं, यहाँ से आप जी खाते में पैसा डालोगे, वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि जब नहीं, आपका उसमें मैं कोई खुद आऊंगा सहयोग ही भगत नहीं जी। है तो मैं उसमें कोई फायदा मैं नहीं होगा। मैं खुद आऊंगा भगत जी। अब भगत जी देखो, परमात्मा ने इतना वो दया कर रखी है। जयपुर में हुआ साध संगति 8 सितंबर को, हाँ तो वहां पे भंडारा हुआ। भंडारे में 9,000 रुपए का खर्चा आया। सब भगत भाई हाँ बहन अपना अपना उसमें सहयोग करने लगे, क्योंकि हमारा रूल है भगत जी, ऑन द हाँ। स्पॉट उसका पूरा खर्चा पूरा करो। अगर उस भगत पे ठीक है। छोड़ देंगे बेचारे पे, तो अगली बार क्या वो खाक भंडारा करवाएगा। सही तो बात है। ऑन द स्पॉट सभी मिलके वहीं उसका पूरा खर्चा क्लियर करो, ताकि अगली बार उसकी फिर से मतलब की एक नई उमंग बने। हाँ हाँ, सही बात है तो भगत बहुत सारे भगत भाई बहन आए थे। एक बहन आई, वो पूरा 8-10 हजार रुपये निकाल के बोले भगत जी पकड़ो पकड़ो, मेरा पकड़ो पहले। मैंने कहा भैया जी। बहन जी थोड़ा सा हाँ, धैर्य रखो, हमें धैर्य एक रखो, सही हमें बात। एक भगत से ये नहीं लेना है, फिर बाकी के आने का सही बात। फायदा क्या हुआ। अब क्या मैंने फायदा कहा हुआ, आप सही बात। सबके बाद में देना। तो हम्म किसी ने 1000, किसी ने 500, किसी ने 50, 9,000 का खर्चा था, 7,000 हम्म रुपये आ गए। बाकी उस बहन हम्म से कहा कि बहन अब तुम मिला दो इसमें। तो बहन ने फिर अपने हाँ। 2,000 रुपये उसमें मिला दिए। बाकी 7,000 ठीक है। रुपये बोले उसने कहा कि भगत जी ये। मैंने कहा भगत बहन जी ये अपने पर्स में रखो। बोले सही भगत जी बात। ले लो, बोले अगली बार लगा देना। मैंने कहा बहन जी मैंने ले लिए तेरे से, अगली बार के भंडारे से पहले मेरी जेब कट गई, तेरे इन पैसों की किसी ने अगर शराब पी ली तो मैं भी मालिक की मर्यादाओं से गिरूंगा, तेरे को भी नुकसान होगा। मैं क्या सही बात। करूंगा इसका, तू खुद ही लगा देना ना अगली बार आके। भाई सही बात। मुझे कोई मकान किराए देने की तो आवश्यकता है नहीं। कोई ये तेरे से, मैं मेरी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी रोजी रोटी कमा रहा हूँ, उसी से मेरी सही भक्ति बात। बनेगी, उसी से मेरा गुजारा होगा। तो मुझे बिल्कुल तेरे पैसों बिल्कुल। में कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो अगली बार जब तू नहीं। भंडारे में दोबारा शामिल हो तो परमात्मा की सेवा में लगाना। तो उसको सही बात। उसके पैसे हमने वापस कर दिए। तो जी ऐसे ये सत्का मारा गया है। तब परमात्मा अपनी दया बख्शेगा कि हाँ देखो मेरे बच्चे निस्वार्थ भाव से बिना किसी छल कपट के मेरे मार्ग को आगे बढ़ा रहे हैं। सही बात तो है। ऐसे भक्तों की संगति करने से ही हमारे को सद्बुद्धि आएगी। सही बात है। अब ऐसे मैनेजमेंट की तरह रख दिया वहां पे 50 किलो का डब्बा, कोई 100 डाल रहा है, कोई लाख डाल रहा है, कोई नहीं नहीं ज्योति का डाल रहा है, नहीं। कोई पाठ का डाल रहा है। गू गोबर एक उसमें हो गया, मालूम ही नहीं पड़ रहा कौन सा पैसा किस चीज का है। भगत जी। भंडारे में खर्चा हुआ 50,000 रुपए, दान आ गया 5 लाख रुपए, 4 लाख 5 लाख रुपए का कोई अपना सूट खरीद रहा है, कोई मोबाइल खरीद रहा है, कोई गाड़ी घोड़े खरीद रहा है। तो क्या खाक लाभ मिलेगा भगत समाज को। भगत जी, मालिक की इतनी विशेष कृपा रही है, 2014 से लेके आज तक मैं किसी भी रैली में या पेशी पे नहीं गया भगत जी। अपने मैं कह रहा हूँ, देख लो, मुंह से कह रहा हूँ, अपनी जबान से कह रहा हूँ, किसी भी रैली एक गलती से एक बार, जो डॉक्टर रामेश्वर है ना, इसने बोला कि भाई अपन है ना वो गुरुजी की वो सच्चाई का पर्दाफाश करने उस उद्देश्य से
एक बार हिसार गेट नंबर 2 से पहले कोई गार्डन लिया था और ये एपी सिंह वहाँ पे आया था। उसमें गलती से एक बार गया था, ना तो मैंने वहाँ पर दान दिया भगत जी, ना मैंने वहाँ पर कोई भोजन प्रसाद दिया, कुछ भी नहीं किया। बस वो खाली वो बोला ना एपी सिंह 5-10 वर्ड वो सुना, और हम तो वैसे भी लास्ट में पहुंचे थे कि भाई अब कार्यक्रम समाप्त होने वाला है जी। तो वो 5-7 मिनट हम रुक के और वापस हाथों हाथ आकर अपना होटल पे ही हमने खाना खाया और वापस। उसके अलावा मैं आज तक ना तो किसी पेशी पे गया हूँ, ना किसी मैनेजमेंट के कोई पुस्तक सेवा, किसी में भी नहीं गया। इसी वजह से भगत जी ये जो जोधपुर के जितने भी मैनेजमेंट के सारे भगत हैं ना, इन्होंने सब ने मेरे से वो मतलब कट कर लिया। मैंने कहा परमात्मा बहुत अच्छा किया। दया रही भगत जी, वरना कहाँ उनके साथ कर्म छोड़ता मैं भी होता। सही बात। चलो ठीक है भगत जी, परमात्मा दया करें। काफी टाइम हो गया, अभी दास लाइव से अभी नीचे ही हटा था। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपसे लाइव आ गए, 1 घंटे का ये हो गया। बिल्कुल बिल्कुल भगत जी, बड़ी आपकी मतलब क्या कहूँ मैं। कोई बात नहीं मालिक ने, देखो भगत जी दास तो अपनी सेवा समझ के कर रहा भैया, सेवा समझ है ना। अब आपसे बात करके मुझे कौन सा भगत जी वो हो गया, लेकिन ठीक है भाई, परमात्मा ने सेवा दी है। मालिक के बच्चे हर प्रकार से मेरी मदद करने को तैयार हैं। जो भी मुझे आवश्यकता होती है सेवा में, चाहे वो लाख रुपए की चीज हो चाहे 2 रुपए की चीज हो, परमात्मा के बच्चों ने पैसा दिया हुआ है। तो भगत जी मैं फिर अपनी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हटूं। सही बात। मेरे लिए तो लाइव आऊं वो भी सेवा है, आपसे बात करूं वो भी मेरी सेवा है, और मैं तो किसी से भी बात करूं मेरी तो परमात्मा से संबंधित ही बात होगी। रिश्तेदारों के तो फोन आए हुए 7 साल हो गए। सही बात। मैं तो सबसे दूर हूँ भगत जी, ना किसी के आता ना किसी के जाता, ना किसी को मेरे से कोई मतलब। ये मेहर होना भी बहुत बड़ी बात है ना भाई। इस चीज से आपने पिंड छुटा लिया, ये तो यह बहुत बड़ी बात है ना। कुछ नहीं भगत जी, आपको पता है मेरे फादर की हुई डेथ, किसी को नहीं फोन किया, ना किसी को बुलाया, ना आज तक कोई आया, ना मैं किसी के गया। 6 महीने हो गए फादर को डेथ हुए। सीधा दास वहां पे ऋषिकेश गया। ऋषिकेश में गंगा जी के घाट पे, वहीं पे आपने वो देखा होगा वीडियो, दास ने तो उनकी चिता को अग्नि भी नहीं दी जबकि वहीं बैठा हुआ था। और सिर्फ हम 3 भगत गए थे, मैं था, मेरा बड़ा वाला लड़का था, एक जो भगत रहता था मेरे पास में वो। अच्छा। पिकअप गाड़ी में उनकी बॉडी को रखा, सीधा ऋषिकेश लेके गए, वहां गंगा जी के घाट पे उनको सवा कर दिया। वो था वो जो वो जलाते हैं वहां पे, क्या बोलते हैं उसको, चंडाल। वो आया, बोला जी लो चिता तैयार है, अग्नि लगाओ। मैंने कहा भाई मैं उठ के आऊंगा, उससे पहले तू ही लगा दे ना। वो देख रहा है मेरी तरफ, बोला आप इनके क्या लगते हो। मैं इनका बेटा हूँ। तो बोलो बेटा ही लगाता, मगर तू क्या इसका बाप है। मैंने कहा तू लगा दे। उसने बेचारे ने उसी ने उनको अग्नि दी, उसी ने सारे काम किए, जबकि वहीं बैठे हम, बल्कि 10 मीटर दूर। देखो ये भगत जी होता क्या है, आने वाले समय में एग्जाम्पल बनेंगी ये चीजें। एग्जाम्पल मेरी औकात नहीं थी, लेकिन परमात्मा मुझे रोक रहा था। ये एग्जाम्पल बनाना था परमात्मा ने, कि एक तरफ तो देखो जगत वाले बाप मर जाए तो ड्रामा कर देते हैं, बाहर गाल गाल के रोते हैं मुंह फाड़ फाड़ के, और यहाँ देखो मेरे बच्चे मेरे ज्ञान से इतने परिपक्व हो गए, और बिल्कुल हंसते हंसते भगत जी, कोई मतलब मैं गुरुदेव के चरणों की सौगंध खाता हूँ। जिस समय मेरे बाप की डेथ हुई तो मेरी भक्तमती ने फोन किया, उस समय मैं अपनी गाड़ी पे दही बड़े बेच रहा था। मेरे आधे दही बड़े वो बिक चुके थे। भक्तमती ने फोन किया कि भाई पिताजी जो है वो शरीर छोड़ गए। मैंने कहा कोई बात नहीं रखो। मैंने सोचा कि यार आधे दही बड़े बिक गए, घंटे भर में आधे और बिक जाएंगे, उसके बाद चलेंगे आराम से। सही बात है। वैसे वो भाई मर तो गया, अब ये माल मेरा खराब हो जाएगा फालतू में, क्या मतलब है। और मर गया तो मर गया, मिट्टी थी भैया, उसको तो मरना ही था, मुझे भी मरना है। आराम से ये सूचना मिलने के बाद भी 1-2 घंटे में मेरी गाड़ी पे रहा, मैंने मेरा माल बेचा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं घर पे गया, मैंने पिकअप गाड़ी ली, पिकअप गाड़ी लेके उनको उसमें डाला, ऋषिकेश गए, गंगा जी के घाट पे, वहां पे लकड़ियां ली हमने 3500 रुपए की 4 क्विंटल है। और वहीं पे हमने लकड़ियां डाल डोल के चिता चुतू करवा के उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। घर पे मेरी माँ थी, बच्चे थे। अब सबको मालिक का ज्ञान था भगत जी। जब घर में 10-24 घंटे भगत समाज को समझाता रहता है, शंका समाधान करता रहता, तो भले ही वो कुछ ना करें, लेकिन जब वो सुनते हैं तो उनपे भी तो असर होता है ना। असर होता है। तो कुछ नहीं,
आया तब सबने मिलके परमात्मा का संध्या आरती की, ना किसी का रोना ना किसी का धोना, कुछ नहीं। सही सबने बात। दंडोत किया, अपना बढ़िया खाना बनाया, खाना खा के अपना सो गए। ना रिश्तेदारों को कुछ मालूम, ना आड़ोसी पड़ोसियों को मालूम। मकान मालिक को सही। भी ये समझो 6 महीने बाद में आज मालूम पड़ा है। उसका कल फोन आया था, थोड़ा उसका बिजली का बिल बाकी था, उस समय वो हाँ मतलब वो बिल नहीं आया था, तो मैंने कहा जी जब बिल आ जाए तब मुझे बता देना। तो हाँ। अब उसका बिल आया तो उसने कहा कि भैया आप आओगे क्या दोबारा? मैंने कहा अब तो मैं नहीं आ सकता। ऐसे फिर वो जो है उसके फादर की बात चल गई। तो मैंने कहा फादर तो है नहीं, अब आएंगे तो हम ही आएंगे। तो बोला भैया हम्म अब कहाँ गए आपके फादर? मैंने कहा फादर की तो डेथ हो गई। बोला कब? मैंने कहा उसी समय हो गई थी। बोले हमें तो नहीं हाँ मालूम। तो मैं हाँ। वहां आपको बताने से क्या मतलब था, मैंने मेरे रिश्तेदारों को ही नहीं बताया। सही बात है। तो ये होता है भगत जी। ये बात है, हैं? सही बात। मालिक चाहते हैं कि ऐसा भगत समाज मेरा तैयार हो, तब हमारी हम्म। आस्था हटेगी भगत जी। नहीं तो माँ बाप में बिल्कुल। हम अंदर घुसे रहेंगे, और ऐसा रिश्तेदारों ही में बनना अंदर घुसे पड़ेगा रहेंगे भगत तो जी। क्या होगा भगत जी? ऐसा ही बनना पड़ेगा भगत जी। भाई सतगुरु के भगत बने हैं तो परमात्मा को भगत बन के दिखाओ। अगर उसने आप पे विश्वास किया है, उसने अगर हम्म। आपको मानव जन्म दिया है और अपना भगत बनाया है, तो उसने एक विश्वास के बलबूते पे आपको खड़ा किया है। आप अगर विश्वास करिए। आप अगर भगत नहीं बनते हो तो आप अपने भगवान के विश्वास को तोड़ रहे हो। सही बात। भगत जी इनके क्या है, हमारे एक मौसी के लड़के हैं, हम्म, तो वो क्या है भगत जी, है ना, मतलब काम ये करते हैं जैसे उल्टे सीधे जो भी काम है वो करते हैं। और ये जैसे किसी का वो होता है ना, किसी की लड़की छोड़ के वो भाग जाती है या वो आपस में समझौता कराना, ऐसा काम तो दुनिया भर के प्लॉट छुड़वाना कराना, थोड़े दबंग टाइप के हैं। हम्म, तो वो फिर क्या है भगत जी, वो तो उनके जीव में कोई मतलब अंतरात्मा में कोई दया थोड़ी होती है। हम्म, तो वो क्या करते हैं कि एक दिन का ₹1,00,000 भी ले लेते हैं, किसी से 2 लाख भी ले लेते हैं, जितना मर्जी आए उतना। तो हम्म। अभी उन्होंने क्या है, 2-2 कोठियां बना ली और बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो कार वगैरह ले ली। तो ये क्या है, पिताजी उनको देख के प्रेरित तो बहुत ज्यादा होते हैं कि भाई देखो उन्होंने तो इतना कर लिया, तुमने क्या किया था। मैंने कहा भाई मेरे को तो मालिक दाल रोटी दे रहे हैं ना, उसमें मैं संतुष्ट हूँ। सही बात। जितना मेरा छोटा बैग होगा, इतना हल्का होगा, उतना ही मैं आराम से आगे जा पाऊंगा। सही बात है। तो अब मैं कल को मेरे प्राण निकल गए तो मैं स्कॉर्पियो गाड़ी क्या मेरे कंधे पे उठा के लेके जाऊंगा। कुछ नहीं भगत जी, वो तो दुनिया पाप इकट्ठा कर रही है, हमें दुनिया देख के थोड़ी ना चलना है। सही सही बात है। ये तो बताओ, इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। माँ बाप मतलब भी कि बच्चे को पढ़ाते हैं लिखाते हैं तो भगत जी अपने स्वार्थ के लिए पढ़ाते लिखाते हैं स्वार्थ भाई। के लिए। सही बात है। हैं? सही बिना बात है। स्वार्थ के तो माँ भी दूध नहीं पिलाती भाई साहब। ये 21 ब्रह्मांड में रह रहे हैं हम, ध्यान रखना, ये कोई सतलोक नहीं है, सब लोग नहीं। है ना? तो भगत जी काफी समय हो गया, आपका भी थोड़ा समय लिया मैंने आपका भी। और जब भी आगे सात संग की हो या भगत जी, जयपुर तो मेरा आने का है क्योंकि वो कंपनी का काम है ना, हम्म। तो उसके रिगार्डिंग मेरे को जयपुर तो आना ही है, ये 2-4 दिन में 5 दिन में जब भी समय मिले। कोई बात नहीं, तो अपने भगत जी हैं वहाँ पे, कजोड़ जी हैं, रूपदास जी हैं, रात हाँ। को आराम से रहना, कोई दिक्कत नहीं है, मिल के आना, क्या दिक्कत है? आप अभी हिमाचल हैं? मेरा कुछ पता ही नहीं भगत जी, मैं कहाँ हूँ फिलहाल, मैं किसी को सही नहीं बता रखा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है भगत मेरे जी, को जो टाइम भी। पास करना है भाई गुरु जी के आने तक। अरे बिल्कुल सही है, आप जो कह रहे थे ना कि भाई ये जो कल वो रंजीत दास वाली बात बताई ना भगत जी, जी, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो फिर भक्ति में बाधक बनते। बात है ना भगत जी। देखो मैनेजमेंट का डर होता तो मैं वहाँ पे जयपुर थोड़ी जाता प्रकट दिवस पे, फिर बाद में हाँ बिल्कुल। सबको बिल्कुल। सबको लाइव में बता के फिर मैं वहाँ पे अलवर थोड़ी जाता। और जबकि मेरे को पता था कि अलवर में सुबह वो लोग आके गए गाड़ियां भर के, तो आपको हो सकता है वो लोग शाम को भी आएंगे। लेकिन इन शाम को लोगों का भी डर नहीं है भगत जी, सही 1% भी बात नहीं है। है। मैं तो फालतू की जो परेशानियां है ना, जो ये फालतू रामचंद्र की जी तरह। जैसे लोग हैं, रणजीत जैसे लोग हैं, जिनको ज्ञान है नहीं, एक नंबर के मूर्ख हैं ये, इनको ना किसी की मेरे को भी कोई इज्जत मेरे से को भी भगत मतलब। जी है ना, मैसेज बहुत ज्यादा मैसेज करते हैं मेरे को रामचंद्र जी। हम्म। तो दास तो तो फिर मैं तो फालतू की इन परेशानियों से बचने के लिए फालतू भगत के जी अपने एकांत ये में रह के ठीक है। भक्ति कर रहा है। आपने नाम ले लिया ना तो मैंने जिक्र किया मेरे पास। अरे भगत जी एक चीज मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, वो करण दास भगत जी क्या बिल्कुल ही वो तो पता नहीं ऐसे छोड़ कितने दिया? करणदास आए कितने करणदास गए भगत जी, यहाँ छोड़ पे दिया क्या लोग भगत? छोटे बराबर ही है। लोग आंधी की हाँ तरह वो आते हैं, तूफान की तरह जाते हैं स्मारक में।
स्टेटस पे तो वो उसके सिंगर है ना, पंजाबी सिंगर, उसके साथ मतलब वो किसान आंदोलन में भाई साहब भूमिका निभा रहा है। हाँ हैं? वो कुछ नहीं कहा जा सकता है इनका। भगत जी ऐसे ना जाने कितने आएंगे कितने जाएंगे। देखो मौका परमात्मा ने सबको दिया। रामचंद्र को मुसदास के साथ उस परमात्मा ने जोड़ा, जब तक जुड़ा रहा तब तक उसको सद्बुद्धि थी। वो कर्णदास था, जब तक दास के साथ में जुड़ा हुआ था उसको सद्बुद्धि थी। मेरठ वाले जब तक जुड़े हुए थे तब तक सद्बुद्धि थी। इन लोगों ने अपने पैर पे खुद इन्होंने वो कुल्हड़ा मारा है। आज ये सब उस परमात्मा से भगत जी दूर है। सही बात भाई आप नहीं रह सकते। आप सोचो मैं अकेला भक्ति कर लूंगा, नहीं कर सकते। आपको एक के साथ में जोड़ना पड़ेगा। ये आज ये समय की डिमांड है। चाहे तो मैनेजमेंट के साथ रह के अपने कर्म फोड़ लो, चाहे सत्संगों के साथ में रह के अपनी भक्ति बना लो। एक के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, कंपलसरी है। आप इन दोनों से दूर रह के आप भक्ति नहीं कर सकते। सही बात है। आपको एक को चुनना पड़ेगा। जिसको चुनोगे और उसको चुनने के बाद में जैसा आपको उसकी संगति से जो मिलेगा उसके जिम्मेदार फिर आप जी स्वयं होंगे, क्योंकि चुनाव आपने किया है। मैनेजमेंट को चुनना है या फिर सत्संगों को चुनना है। सही बात है। पर परमात्मा सत्य भक्तों की भगत जी संख्या तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये तो होना ही भगत जी, सत का मार्ग है ना। सबसे ज्यादा गंदगी इसी मार्ग में काल ने फैलानी थी, और जब तक वो गंदगी नहीं फैलेगी तब तक उस परमात्मा के भी बच्चों की परख नहीं हो पाती। तो परमात्मा की भी इसमें ये रजा है। परमात्मा भी तो भाई इतना ज्ञान दे के अपने हीरों की परख करेगा ना। सही बात है भाई। कोयले की खान में तो हीरे निकलते हैं भगत जी। कोयले की खान में हीरे, गंदगी में तो कमल खिलता है। सही बात है। तो ये अब अपने हीरे मोतीलाल को परमात्मा साध संगति के माध्यम से अब देख लो, जो परमेश्वर के भगत साध संगति से जुड़े हुए हैं आज वो कितने दृढ़ हैं। चाहे उसने संकल्प ले रखा हो, नाम भी नहीं ले रखा इन फर्जी नामदान केंद्रों से, खाली संकल्प दीक्षा लेके आज वो इतने दृढ़ हैं। अब अपने कजोड़ भगत जी हैं। अब इन्होंने जयपुर से तो नाम लिया था, 2 महीने बाद इनको सच्चाई का पता चल गया, ये सत्संगों से जुड़ गए। आज देख लो। सही बात है। भगत जी जिसके पिछले संस्कार मजबूत है ना उसको काल नहीं तोड़ सकता, चाहे कितनी कोशिश कर ले। सही बात। अब दुनिया भर के लोगों के पर्चे निकल रहे हैं, कोई भंडारा कर ले तो उसका पीला पर्चा निकल जाता है, उसके नाम की ऑडियो आ जाती है। जबकि सबको पता है कि जितने भी भगत भाई बहन सेवा के पैसे डालते हैं सारे के सारे कजोड़ भगत जी के खाते में डालते हैं। ज्योति के पैसे, हवन के पैसे सब कजोड़ भगत जी के खाते में डालते हैं। कजोड़ भगत जी के नंबर मेरे नंबर के बिल्कुल मतलब बराबर में जाता है। या तो लोग मुझे फोन करते हैं या उनको फोन करते हैं। ज्योतियां जल रही हैं उसके घर पे जल रही हैं, फिर भी आज तक उसके नाम का ना तो एक पीला पर्चा आया ना उसके नाम की कोई ऑडियो आई। सही बात। भाई काल को पता है कि निकालो चाहे ना निकालो ये नहीं टूटने वाला। सही बात। दृढ़ तो भगत जी होना पड़ेगा। अब भी अगर दृढ़ नहीं हो पाएंगे तो फिर ये मौका दोबारा असंख्य युगों के बाद आएगा। और फिर भगत जी यही समस्या, प्रोसीजर यही है भगत बनने की। इन्हीं परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। चाहे एक बार सत्संग में कहा था गुरु जी ने कि बच्चों ये मौका है तुम्हारे पास में, चाहे तो आज पार हो लेना, चाहे किसी अगले जन्म में दाव लगे तो पार हो लेना। तरीका यही है। यही रामपाल तो तुम्हारा मतलब सतगुरु होगा, यही भक्ति होगी और यही समस्या होंगी। ये संघर्ष तुमने करने पड़ेंगे, चाहे याद कर लो चाहे अगले किसी जन्म में तुम्हारा दाव लगे तो कर लेना, और कोई तरीका नहीं है। सही बात। क्यों ना भगत जी इसी जन्म में, वही मालिक की वाणी है भाई, करोड़ों शीश तूने दे दिए यमराजा की भेंट, और एक शीश दे के देख ले सतगुरु अपने की भेंट। भाई एक मैंने तेरे से एक शीश मांगा है, ये जीवन तू मुझे दे दे तेरा, तू जीवित मर जा, सब कुछ मेरे को सौंप दे। ये मान बड़ाई अहंकार धन दौलत सब भूल जा, एक जीवन मेरे को दे दे बस। अब एक जीवन के बदले परमात्मा सतलोक पहुंचा देगा। सही बात। और काल को हमने भगत जी असंख्यों जीवन दे दिए। कभी सीमाओं पे सैनिक बना के खड़ा कर देगा, वहां पे दुश्मन गर्दन काटेगा गोली मारेगा। कभी ये बकरा बना के खड़ा कर देगा, वहां पे वो कसाई अपनी गर्दन काटेगा। असंख्यों बार इसने अपने शीश ले लिए। भगवान तो एक ही तो मांग रहा है, और वो भी परमात्मा ठीक ठिकाने रखेगा। सही बात है। कटना होगा तो भी नहीं कटने देगा। अब उसमें भी हमारे को जोर आ रहा है तो भाई फिर भाई संत रामपाल जी महाराज फिर क्या करें। सही बात है। ठीक है भगत जी, दया परमात्मा की, है ना। ठीक है भगत जी। हाँ जयपुर आऊंगा तो आपको फोन करूंगा। ठीक है। जय हो बंदी छोड़। ये